हेलो स्टूडेंट्स। आज एक नए वीडियो के साथ क्लास 7th का चैप्टर 5 है, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। तो पॉलिटी का चैप्टर है, तो वुमेन चेंज द वर्ल्ड। और इस पूरे चैप्टर का जो नोट्स है ना, सिर्फ ये जो इतना आपको दिख रहा है सिर्फ इतना ही है। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको देख लो, लिख लो, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाला। कारण ये है कि इसमें समझना ज़्यादा कुछ है कि आपका जैसे कि है वुमेन चेंज द वर्ल्ड, क्या समझ रहे हो आप इससे? क्या ये सच है? और मेरे ख्याल से तो शायद हाँ, या कंफर्म कह रहा हूँ हाँ। और ये चीज़ हमेशा से हुआ है, हर वक्त हर टाइम रीज़न अलग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं का एक रीज़न होता है जिनके कारण आज इस दुनिया में बदलाव हो रहा है। काफ़ी कुछ है। और एग्जाम्पल के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ जो हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, आपको पता है जैसे कि महाभारत हुआ है, रामायण हुआ है, तो ये सब एक ही रीज़न है। एक रीज़न ने एक इतिहास बना दिया है, एक इतिहास रच दिया है। इसी तरह से हमारे काफ़ी इतिहास में हुआ है। एग्जाम्पल के लिए रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इंदिरा गांधी, और भी काफ़ी सारे हमें आसपास में हमें देखते हैं। मींस आजकल दुनिया में काफ़ी बड़े बड़े पोस्ट पे जो है वीमेन है। सो ये सारे चेंजेस कैसे आए? क्या हमारी दुनिया या फिर इन सब के लिए ऐसे ही थी? वैसे तो मैं एक चीज़ समझता हूँ कि आप जिस तरह से देखोगे ना इस दुनिया को, वैसे ही नज़र आएगी। मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि ये दुनिया में महिलाओं की बहुत इज्जत है और वो सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें वो वैसा ही दिखेगा, उनके साथ वैसा ही रिजल्ट आएंगे। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ये यहाँ पे किसी भी तरह से जो है वीमेन को सपोर्ट नहीं किया जाता, उन्हें दबा कर रखा जाता है, उन्हें आज़ादी नहीं है किसी भी तरह से, उनके साथ वैसा ही कंडीशन या एक्शन या रेस्पॉन्स होगा जो उन्हें इस चीज़ की सोच को मजबूत बनाएंगे। लेकिन ये बात सोच की है, तो अपनी सोच को बदलो तो काफ़ी कुछ तुम्हें एक नया डिफरेंट नज़र आएगा। लेकिन अब बात सच में इसको करना है कि स्टेरियोटाइप क्या बना पड़ा है। कहना मतलब है व्हाट डू वुमेन डू। मतलब एग्जांपल के लिए, जैसे कि जस्ट आई एम सेइंग वर्ड वीमेन, ये जैसे मैंने बोला वीमेन या महिलाएं जो भी गर्ल्स, सोचते के साथ ये वर्ड जैसे आप बोलते हो या सोचते हो तो दिमाग में क्या आता है? तो डेट इज स्टेरियोटाइप। वो क्या है? स्टेरियोटाइप है। मीन्स किसी भी चीज़, एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बोला सुमित सर, तो क्या दिमाग में आ रहे तुम्हारे कि जब मैं स्कूल में बहुत बच्चों को पीटता था उस चीज़ को याद आता है, फिर जब मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि स्टेरियोटाइप मतलब कि किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, किसी पर्सन या किसी व्यक्ति या फिर किसी भी तरह से ऑब्जेक्ट है, आपके सामने अगर उसका नाम लिया जाता है तो आप क्या सोचते हो? दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? तो वही आपका जो है स्टेरियोटाइप कहलाता है। तो वीमेन की रिगार्डिंग क्या स्टेरियोटाइप है कि महिलाएं घर में ही अच्छी लगती है, घर के काम में, भाई कपड़े धोने, बर्तन धोने, बच्चों को जन्म देना है, पालना है, पोसना है, उनका यही काम है। तो ये एक स्टेरियोटाइप बना पड़ा है जो अब ख़त्म होता जा रहा है और आने वाले वक्त में पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, क्योंकि आने वाला समय उनका ही है अब। सो अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्टेरियोटाइप, लेकिन एक सवाल है, अब बाहर कितने सारे होटल या रेस्टोरेंट गए हो, क्या कभी वहाँ पे 90% या वीमेन देखा है? नहीं, हमेशा बहुत कम होती है, पर होती नहीं है, पर बहुत कम होती है। तो क्या उनसे किसी ने कहा है क्या भाई महिलाओं जैसा काम क्यों कर रहा है, औरतों जैसा काम क्यों कर रहा है, ये तो औरतें करती है? नहीं। तो मैं बस एक सोच आपको दे रहा हूँ, एक लॉजिक जो आप सबको पता है, बस आपके सामने बीच में बात रख रहा हूँ, ये चीज़ है। लेकिन काफ़ी कुछ है जो हमें समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे इस चैप्टर की, जैसे एग्जांपल के लिए आप बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लिटरेसी रेट। इंडिया में लिटरेसी रेट क्या है? जब देश आज़ाद हुआ था तब भी उस समय तो महिलाओं, बस पहली बात तो लड़कियों को पढ़ना मुश्किल था और पढ़ाई भी नहीं करते थे ज़्यादातर। लेकिन तब भी जैसा भी हो, कंडीशन हमेशा से वैसी रही और आज भी वैसा ही है। अगर लिटरेसी रेट की बात करें, हाँ, इंडिया की लिटरेसी रेट काफ़ी बढ़ गया है, मीन्स 77.7% हो चुका है अब। और मेल की है जिसमें 84.7% और फीमेल का 70.3%। ये इस साल का बता रहा हूँ मैं, 2022 का। तो अभी भी यहाँ पे देखोगे लगभग 14% का डिफरेंस है, जो शुरुआत से 15-20% का डिफरेंस बना हुआ आ रहा है और अभी भी इतना ही डिफरेंस है।
तो ज़रूरी है, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है, इनकी लिटरेसी रेट भी बढ़ रही है। और ये उन लोगों के लिए क्रेडिट जाता है, उन पेरेंट्स को जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उन पर भरोसा रख रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है इसमें ये समझना है कि ये जो लिटरेसी रेट है सबसे पहले तो ना कम क्यों है इंडिया में। इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न है, क्योंकि इंडिया में पैट्रिकल सोसाइटी है। उसके अलावा पहले तो ये भी माना करते थे जब देश आज़ाद नहीं हुआ था हमारा उस अंग्रेज़ के टाइम पे कि अगर महिलाएं पढ़ लिख जाएगी तो उनके पति के साथ कुछ बुरा घटना हो जाएगा, विधवा हो जाएगी, वटेवर, काफ़ी सारे कंसेप्ट चलते थे। लेकिन ये सारे चीज़ें जो है कोई मायने नहीं रखते इन सब चीज़ों से, पढ़ने लिखने से। और उस टाइम पे भी काफ़ी सारे महिलाएं थी जो स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, लेकिन काफ़ी हाई कास्ट के या फिर काफ़ी हाई स्टेटस को हुआ करते थे। लेकिन अभी के टाइम में अब सब जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी नहीं है, अभी भी कितना कम है। इसका मतलब कुछ तो रीज़न होगा। क्या रिलीजन एक रीज़न है या पॉवर्टी एक रीज़न है? तो मेन रीज़न जो निकल गया डेट इज़ पॉवर्टी। और उसके बाद दूसरा रीज़न कि अभी भी जो गांव में देखोगे आप तो स्टीरियोटाइप बना पड़ा है महिलाओं के लिए, क्योंकि इन्हें कारण सोचते हैं कि भाई बड़ी हो जाएगी तो शादी करके भेजना ही है, तो ये हमारे किसी काम के नहीं, तो इतना मेहनत करके पढ़ा लिखाना ये सब थोड़ा हो। उसके अलावा अगर मान लो इस गांव में कोई स्कूल है, जब तक 5वीं क्लास तक है तो 5वीं क्लास तक पढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद जैसे कि उन्हें 8वीं तक पढ़ना है, 10वीं या उससे ज़्यादा मैट्रिकुलेशन इंटर के लिए, तो थोड़ा दूर जाना पड़ता है घर से, और पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते, क्योंकि अगर मान लो सर्विस है तो वहाँ पर अकेले जाएगी, अकेले आएगी, कौन सपोर्ट करे, कौन जाएगा, कौन आएगा। और बाई चांस किसी भी तरह से अगर कोई मान लो कोई छेड़खानी सब हुई, तो इससे ये नहीं कि उस लड़कों को बजाय मतलब कि डांटने के, पकड़ने के, उनके पेरेंट्स से कहने के बजाय कि उनका सिस्टम ही बंद कर देते लड़कियों का जाना आने का, क्योंकि जाएगी नहीं तो छेड़खानी होगी नहीं। मीन्स उनका सोल्यूशन ही काफ़ी डिफरेंट होता है, अजूब जो होता है ये सारी चीज़ें। तो ये सब यही रीज़न है जिनके कारण ये सब चीज़ें फीमेल की लिटरेसी रेट कम है। अगर क्वेश्चन आए तो इस हिसाब से बता देना आप। और कुछ एग्जांपल बताता हूँ मैं जो आपके बुक में दे रखा है, जिन्होंने इस स्टीरियोटाइप को ख़त्म किया है। एक का नाम है लक्ष्मी लाकरा, जो लोअर कास्ट से है, झारखंड से बिलोंग करती है, और ये इंडिया की फर्स्ट वीमेन इंजन ड्राइवर है नॉर्थर्न रेलवे की। मीन्स नॉर्थर्न रेलवे मतलब नॉर्थ इंडिया, जैसे यूपी, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उन जगह उन्हें नॉर्थर्न रेलवे एरिया की जो फर्स्ट वीमेन इंजन ड्राइवर है ये। ऐसे ही एक रसुंदरी देवी है जो पश्चिम बंगाल से थी मीन्स, और ये इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है एक बायोग्राफी, मतलब कि आप किसी के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखा है। ऑटोबायोग्राफी मतलब मेरे अपने बारे में, अगर मैं खुद लिखूं एक किताब जो मेरे बारे में बताए बचपन से लेके अभी तक हर एक चीज़, तो डेट इज़ ऑटोबायोग्राफी। तो इससे कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? बांग्ला लैंग्वेज में। क्या नाम है? अमार जीवन। अमार जीवन किसने लिखा है? रसुंदरी देवी ने, जो फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी बाय इंडियन वीमेन। ये भारत की पहली ऑटोबायोग्राफी लिखने वाली वीमेन थी, मतलब कि पहली ऑटोबायोग्राफी है जो किसी इंडियन वीमेन ने लिखा है, डेट इज़ अमर जीवन। इसकी काफ़ी अद्भुत कहानी है, आपके बुक में दे रखा है, उसे पढ़ना समझना। बेसिकली मैं एक हिंट दे देता हूँ कि एक ऐसी महिला जो पढ़ना चाहती, समझना चाहती है, जो अपने बच्चे का हेल्प लेती है, जब उसका पति अपने बच्चे को सिखा रहा होता है तो सुनती है, समझती है, और पूरा बुक लेके नहीं पढ़ती, एक एक पेज लेती है, उससे पढ़ती है, ताकि किसी भी तरह से उसे देख ना सके कि उसके हाथों में किताब है। वो तब पढ़ती थी जब किचन में रहा करती थी। उसने अपनी जीवन के बारे में बताया। उस बुक से काफ़ी कुछ इंडिया के उस समय जो महिलाएं की जो कंडीशन थी उन सब के बारे में भी पता चलता है। तो नेक्स्ट जो है आजकल क्राइम भी सबके सब बढ़ते जा रहे हैं। उसके रिगार्डिंग एक क्राइम है जो बुक में मेंशन, डेट इज सेक्सुअल हैरासमेंट। तो सबसे पहले समझना है सेक्सुअल हैरासमेंट होता क्या है। वर्बल और फिजिकल हैरासमेंट एट लर्निंग इंस्टीट्यूट मीन्स किसी भी तरह से वर्बल मतलब कि बोल के, या फिजिकली मतलब छू के वटेवर जिसके से और किसी वीमेन को क्या कर रहा है, हैरेस किया जा रहा है, हैरेसमेंट हो रही है उसके साथ। किसी भी लर्निंग इंस्टीट्यूट जैसे कि कोई भी हो सकता है, वर्कशॉप हो सकता है, कॉलेज इंस्टीट्यूट हो सकता है, स्कूल, या फिर एनी जगह जहाँ पे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, किसी भी सेक्टर में कहीं भी। तो उसके रिगार्डिंग पहले कुछ क्राइम व्राइम जो है कि कोई भी केस वैस नहीं होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में इसके लिए कानून बनाने का ऑर्डर दिया था और फिर पार्लियामेंट ने बनाया था। तो इसके सेक्सुअल हैरेसमेंट के रिगार्डिंग कि किसी भी तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ तो उसे
सज़ाएँ मिलेगी, काफ़ी कुछ है इसके लिए अब। और आज दुनिया में जो है महिलाएं की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ठीक हो रही है और लाइफ में बहुत आगे बढ़ रही है। अब देखोगे CBSE टॉपर, IAS के टॉपर महिलाएं आ रही है और काफ़ी मोटिवेट कर रही है आने वाले जितने भी वीमेन जनरेशन को कि दे आर कैपेबल व्हाट दे आर। वो तो सोच होती है कि आपको बता रखा है आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअल में वही बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और इसी को याद दिलाने में, उनको प्रोग्रेस कराने में, लाइफ में और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए जो है इंटरनेशनल वीमेन डे मनाया जाता है हर साल 8 मार्च को। ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। तो इंडिया का भी कोई ऐसा डेट है क्या? हाँ, इंडिया में भी इंडियन मतलब कि नेशनल वुमेन डे मनाया जाता है 13 फरवरी को। तो ये सारे बेसिक ये सारी चीज़ें। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।